नमस्कार दोस्तों, आरजे रील जो में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आपके लिए एक नई वैकेंसी आए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 13 अगस्त 2021 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत विभिन्न जो राजकीय मेडिकल कॉलेज में जो टेक्नीशियन संवर्ग के रिक्त 306 पदों पर हैं, उन पर यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, जो कि टेक्नीशियन संवर्ग परीक्षा 2021 के अंतर्गत होने वाला है। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में इस नोटिफिकेशन में अपन पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि विज्ञापन की तिथि यहाँ पर 13 अगस्त 2021 है और ऑनलाइन आवेदन जो भरने की यहाँ पर वैकेंसीज हैं, भरने की जो डेट है वो यहाँ पर 16 अगस्त से सोमवार से आप पूरा आपका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 25 सितंबर 2021 बुधवार तक शाम 5 बजे तक कर सकते हो, जो कि पेमेंट की भी यहाँ पर सेम ही डेट यहाँ पर दे रखी हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है कि जो रिक्तियों का विवरण है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो यानी कौन कौन सी पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, CSSD टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा आपका ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ठीक है, और ऑक्यूपेशनल, यानी विभिन्न तरह के जो जितने भी प्रकार के यहाँ पर टेक्नीशियन हैं उनका यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 300 जो कुछ 6 पद हैं उन पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब अपन बात करते हैं कि पद के हिसाब से यहाँ पर कौन कौन से पदों पर कितना कितना वैकेंसीज हैं और पूरा डिटेल से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पद कोड आता है यहाँ पर 101, तो उसमें लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर 104 वैकेंसी दे रखी है, ठीक है, जिसका सैलरी यहाँ पर 29,200 से 92,300 तक है, जो कि अच्छी सैलरी है, ठीक है। इसके लिए सामान्य के लिए 49, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 22 है, जनजाति के लिए 5 है, OBC के लिए यहाँ पर 16 और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके यहाँ पर 12 पोस्टें रखी गई हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं OT टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 62 हैं। SC ST OBC का आप पूरा यहाँ पर डिटेल से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना और आराम से अच्छी तरीके से देख लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि CSSD जो टेक्नीशियन है उसके लिए यहाँ पर 63 पोस्टें हैं, ठीक है। रेडियोथेरेपी के लिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर 5 पोस्टें, मैं टोटल पोस्टें बताने की कोशिश करूँगा, चाहिए तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। रेडियोथेरेपी के लिए पर यहाँ पर टोटल 5 पोस्टें, टोटल पोस्टें यहाँ पर 5 रखी गई हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं ECG के लिए, तो यहाँ पर टोटल 4 पोस्टें हैं और यहाँ पर 106 ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 2 पोस्टें रखी गई। इसके बाद जो डेंटल टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 16 पोस्टें 16 हैं, फिजियोथेरेपी के लिए 6 हैं, ठीक है। इसके बाद में ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए यहाँ पर 8 पोस्टें रखी गई हैं, रिफ्रेशनिस्ट के लिए यहाँ पर 2 हैं और रेडियो जो ग्राफिक्स टेक्नीशियन होता है उनके लिए यहाँ पर 34 पोस्ट हैं, जो कि अच्छी पोस्ट है। इसके बाद आप चाहते हो कि अपना कौन कौन सा आरक्षण के हिसाब से कितनी कितनी यहाँ पर डिटेल से अगर देखना चाहो तो नोटिफिकेशन में जाकर, जैसे कि अपना जो लैब टेक्नीशियन के लिए 101 पोस्टें हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट या आरक्षण के, जैसे रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर 39 है, ठीक है। सामान्य के लिए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए 14 है, यानी 30% आरक्षण है। उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को यहाँ पर 5% आरक्षण है। 2% जो आरक्षित लोग हैं, जो दिव्यांगन जन है उनके लिए 4% है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में संचालित जो स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में जो निवास कर रहे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, उनके लिए 5% आरक्षण है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि पूरी जितने भी पोस्टें हैं जो टेक्नीशियन की पोस्टें वो अलग अलग मतलब आरक्षण के हिसाब से डिवाइड कर रखी है। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो, लैब टेक्नीशियन की सैलरी यहाँ पर 29,200 से 92,300 है, ठीक है। तो ये सैलरी यहाँ पर आप आसानी से वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसके बाद जो शैक्षिक जो अर्हता की यहाँ पर बात करते हैं, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की बात करते हैं तो यहाँ पर अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान में इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, उसका इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। और जो आपने पढ़ा है, जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए। फिर एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी या फिर उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनका आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका जो इसमें चिकित्सा संस्थान से संबंधित कार्य में 2 साल का आपका यहाँ पर अनुभव मांगा गया है, ठीक है। तो इस वैकेंसी के लिए आपको इंटरमीडिएट प्लस डिग्री डिप्लोमा प्लस आपको काउंसलिंग में पंजीकरण होना चाहिए
इसी के साथ साथ 2 साल का अनुभव यहाँ पर होना ये आपको ज़रूरी है। सेकंड पोस्ट आती है कि ओटी टेक्नीशियन के लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, पंजीकरण कराना आपको पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में डिग्री डिप्लोमा पंजीकरण होना चाहिए और 2 साल का यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। ऐसे सभी पोस्टों का जो सेम ही आपका अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से अपना अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है वो पूरा आप यहाँ पर अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से पूरा यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर 100 मार्क का होने वाला, ठीक है, 100 मार्क का होने वाला, जिसमें यहाँ पर 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका जो अपना कार्बन कॉपी आप घर पे ला सकते हो। इसके बाद जो आंसर की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है ukmssb.org पर जाके आप पूरा यहाँ पर बाद में डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो अपन बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देश क्या है वो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट ukmssb.org पे जाके आपका फॉर्म अप्लाई करना है, जो कि अपना जो नॉर्मल जानकारी है वो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने का जो विवरण आप देखना चाहो तो यहाँ पर ऑफिशियल साइट पे जाके आपको अप्लाई में लिंक करना है, क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में जाके आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल को आपको भर के यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। इसके बाद जो फ़ोटो वगैरह की जो अपन बात करेंगे, ये पूरा 50 KB में आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और स्कैन किए हुए अपने जो हस्ताक्षर हैं वो साइन वगैरह होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये पूरा आप डिटेल से यहाँ पर पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो फीस की बात करते हैं कि जो लोग आरक्षित सामान्य वर्ग से हैं उनके लिए यहाँ पर 300 रुपये हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 150 हैं। उत्तराखंड राज्य के जो OBC है उनके लिए 300 रुपये। अगर आप बाहर से हो तो आपके लिए सामान्य में आप काउंट हो गया, आपकी फ़ीस यहाँ पर 300 रुपये। जैसे कि आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या कहीं से भी होंगे तो आपके लिए जो आप सामान्य कैटेगरी में यहाँ पर लिए जाएंगे। इसके बाद जो ST के लोग हैं उत्तराखंड के उनके लिए 150 हैं और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर 150 यहाँ पर फीस रखी गई है। यहाँ पर अपन ने जो अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो कोई भी ऐसा संस्थान से जहाँ का आपका अनुभव है तो वो एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होगा तो आप इसके लिए रिजेक्टेड किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर दे रखी है, जैसे OT वगैरह, CSD टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, ECG वगैरह, तो जिनका उनका अपना जो सिलेबस है, जैसे कि अपना पद कोड है, पद नाम है और टेक्नीशियन से जो पाठ्यक्रम है यानी अपना सिलेबस वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए जनरल एटोनॉमी, साइकोलॉजी, क्लिनिक, जो कि अपना जो भी अपना इसका सिलेबस है वो आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं। अपने अपने सब्जेक्ट का अपना सिलेबस आप चेक करके आपके हिसाब से आप पूरा तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप आसानी से जाके वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि एक अनुभव प्रमाण पत्र है, तो ये पूरा फॉर्म डाउनलोड करके वहाँ से प्रिंट करवा के आप अपने संस्थान से जाके पूरा इसमें डिटेल भरवा सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद, शेयर जरूर करना।